तो आज की क्लास में हम समझेंगे 3 ईयर्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं, समय आपको 3 ईयर्स दिया गया होगा, उन क्वेश्चनों को समझेंगे किस तरीके से हल किया जाता है और उन क्वेश्चनों को हल करने के क्या क्या मेथड हो सकते हैं। तो देखिए, इनको हल करने के लिए हमने आपको पिछली भी क्लास में 3 मेथड बताए थे और आज की भी क्लास में 3 मेथड होंगे। मगर इसमें क्या होगा कि उस जो मेथड में थे 2 क्या थी, जैसे पहला आपका क्या था ट्री प्रोसेस, तो उसमें क्या थी 2 शाखाएं होती थी। इसमें क्या होगा 3 शाखाएं होगी, क्योंकि 3 साल का क्या पूछा है, सीआई पूछा है। तो देखिए, अब क्या करेंगे, एक एक करके तीनों मेथडों को समझेंगे कि इन तीनों मेथडों से क्वेश्चन किस तरीके से हल किया जाएगा। तो देखिए, पहला जो मेथड है वो क्या है, ट्री प्रोसेस। हमने आपको पिछली भी क्लास में बताया था कि ट्री प्रोसेस क्या होता है और क्यों इसको नाम दिया गया ट्री प्रोसेस। ठीक, तो अब सीधा आज की क्लास में आएंगे सीधे हम क्या मुद्दे पर कि देखिए, इसमें हमारे लिए क्या रेट दिया है 10%। कोई आपको दर दी जा सकती है, ये हमने क्या माना कि हमें 10% हमने रेट मानी। तो 10% का अगर हम क्या भिन्न करते हैं तो क्या होगा 100/10। देखिए, परसेंट का हमने बताया था कि परसेंट क्या होती है 100 होती है, परसेंट अपने में 100 होती है। तो हमने क्या किया 10/100 किया। अब इसको काटा तो क्या करेंगे 1/10। जब 3 ईयर्स केस है तो हम क्या करेंगे 3 की पावर करेंगे, और अगर 2 ईयर्स केस होता है तो हमने बताया आपको कि 2 की पावर करेंगे। तो देखिए, जो हमने बताया कि जो इसका हर होगा वो क्या होगा प्रिंसिपल होगा, और जो अंश होगा वो क्या होगा इंटरेस्ट होगा। अब देखिए, 10 रुपए क्या है इसका प्रिंसिपल है और 1 रुपए क्या हमें मिला इंटरेस्ट। तो आप देखिए 1 रुपए इंटरेस्ट मिला कितने 10 रुपए पर। इसको अगर परसेंट में बदलेंगे तो क्या आएगा 10% आया। इस तरीके से क्या है कि 1 रुपए पे 10 रुपया जो हमें क्या मिला इंटरेस्ट मिला, तो 10% आया। तो यहाँ 10% का हमने भिन्न में बदला तो 1/10 हुआ। तो यहाँ तक आप समझे होंगे कि किस तरीके से हमको परसेंट को भिन्न में बदलना है और भिन्न को परसेंट में बदलना है। उसके बाद हम देखिए, जो कि हमारा हर है ये क्या है प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल को हम क्या क्यू करके कहाँ रखेंगे यहाँ, क्योंकि हमने बताया कि ट्री प्रोसेस में जो पहले हमारी क्या होगी, इसको मान लो एक जड़ और इसकी क्या आएंगे सभी शाखाएं। तो ये जो हम सीआई निकालेंगे या आप अमाउंट निकालेंगे, कुछ भी निकालोगे, डिफरेंस निकालोगे, आपको क्या प्रिंसिपल पे सब चीजें काउंट की जाती है। हमने बताया कि सीआई एसआई कुछ भी निकालना आपको प्रिंसिपल होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ क्या रखेंगे कि 10 का हम क्या करेंगे क्यू, तो क्या निकलेगा प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल 10 का क्यू कितना होगा 1000 रुपए। तो यहाँ क्या रखेंगे हम 1000 रुपए रखेंगे। उसके बाद में देखिए, हमने क्या रखा 1000 रुपए। अब देखिए, उसके बाद में क्या करेंगे कि 1000 रुपए का 10%, तो 1000 रुपए का 10% क्या होता है 1/10, और 1/10 निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा 100 रुपए। ये क्या निकला पहली साल का सीआई। और हमने बताया कि पहली साल का सीआई और पहली साल का एसआई क्या होता है समान होता है। उसके बाद में देखिए, दूसरी साल का निकालेंगे 1000 रुपए पे 1/10 कितना आएगा 100, और तीसरी साल का कितना आएगा 1/100, तीसरी साल का भी 100 आया। अब ये तीनों सालों का अगर हम इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा ऐसा ही होगा। अब देखिए, पहली साल का जो एसआई है उस पर भी हमको दूसरी साल क्या मिलेगा इंटरेस्ट मिलेगा। तो पहली साल के एसआई पर कितना मिलेगा 1/10, तो कितना मिलेगा हमें यहाँ पर इंटरेस्ट 100 का 1/10 कितना 10 रुपए। अब देखिए, ये क्या निकला दूसरी साल का सीआई। पहली साल की किस पर मिला हमें इंटरेस्ट पे 10 रुपए हमें इंटरेस्ट मिला। अब देखिए क्या करेंगे कि हमको इस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा, इस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा और इस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। तो 100 रुपए का 10% कितना होगा 10 रुपए, इस 100 का 10% कितना होगा 10 रुपए, और इस 10 का 10% कितना होगा 1 रुपए। तो टोटल तीसरी साल का जो सीआई होगा वो कितना होगा 120 और कितना 121 रुपए। दूसरी साल का जो सीआई होगा वो कितना होगा 110 रुपए, और पहली साल का सीआई कितना होगा 100 रुपए। तो देखिए, यहां से अगर आपसे पूछता है कि पहली साल का सीआई कितना होगा 100, दूसरी साल का सीआई कितना होगा 110, आप बता सकते, और तीसरी साल का सीआई कितना होगा तो 121। अगर आपसे पूछता है कि पहली साल के सीआई में और दूसरे साल के सीआई में अंतर कितना है, तो आप अंतर निकाल सकते हैं 121 माइनस 10 कितना 11। इसी प्रकार अगर आपसे यहाँ पूछता है कि तीनों सालों का सीआई क्या होगा, तो आप क्या करेंगे 121 प्लस 110 और कितना 100 कितना होगा 331 रुपए क्या हुआ सीआई। तो हमें यहाँ से तीनों साल का भी सीआई निकाल दिया।
अगर देखिए आपको पूछता है कि एसआई अमाउंट, तो एसआई अमाउंट किस तरीके से निकालेंगे, 1000 रुपये प्रिंसिपल दिया है और 300 रुपये क्या निकला एसआई, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा एसआई अमाउंट। तो देखिए अब समझते हैं कि हमने क्या क्या निकाला, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल निकला हमारा 1000 रुपये, एसआई कितना निकला 300 रुपये, सीआई कितना निकला 331 रुपये, डिफरेंस कितना निकला 31। हमने बताया सीआई और एसआई का ही अंतर क्या होता है, डिफरेंस होता है। और देखिए अमाउंट कितना निकला, तो टोटल जो अमाउंट क्या है आपका प्रिंसिपल प्लस सीआई कितना हुआ अमाउंट 1000 प्लस 331 कितना हुआ 1331। उसके बाद में देखिए एसआई अमाउंट, एसआई अमाउंट क्या निकलेगा प्रिंसिपल प्लस एसआई तीनों सालों की, तो तीनों सालों की एसआई क्या थी 300 रुपये, तो कितना हुआ 1000 और 300 1300 रुपये। उसके बाद में देखिए पूछता है अगर सीआई अमाउंट क्या हुआ, तो टोटल सीआई आपकी कितनी है 331 और प्रिंसिपल कितना है 1000, तो टोटल सीआई अमाउंट होगा 1331। तो हमने यहां से कुछ भी पूछे इस मेथड से आप सब कुछ निकाल सकते हैं। आपसे अगर चाहे अमाउंट पूछे या प्रिंसिपल पूछे या एसआई पूछे, सीआई पूछे, डिफरेंस पूछे, एसआई अमाउंट पूछे या सीआई अमाउंट पूछे, तो यहां हमने क्या समझा ट्री प्रोसेस। अब समझेंगे कौन सा प्रोसेस, रेशियो प्रोसेस। देखिए इसमें क्या होता है कि जो हमें कोई मान दिया जाता है उसको क्या रेशियो में रखते हैं और उस रेशियो की तुलना हम किससे वास्तविक मान से करते हैं। जैसे अगर हमको प्रिंसिपल दिया है तो जहां जो प्रिंसिपल का क्या आएगा रेशियो निकल के आएगा और आपको वास्तविक जो प्रिंसिपल दिया है इसकी तुलना हम क्या करेंगे उससे करेंगे। तो देखिए दर हमने क्या लिया 10%, 10% का हमने निकाला कितना 1/10। अब क्या करेंगे कि ये क्या है हमने आपको बताया प्रिंसिपल और ये क्या इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट क्या बनता है अमाउंट, इन दोनों को जोड़ने से क्या बनेगा अमाउंट। तो देखिए प्रिंसिपल क्या अनुपात, हमने आपको बताया कि रेशियो प्रोसेस में क्या होता है प्रिंसिपल अनुपात अमाउंट, तो प्रिंसिपल कितना दिया है 10, तो यहाँ क्या करेंगे 10 रखेंगे। उसके बाद में देखिए अमाउंट कितना हुआ 10 और 1 11, अमाउंट 11 हुआ। अब हमने बताया कि 3 इयर्स केस में हम क्या करेंगे कि प्रिंसिपल की क्या करेंगे घात करेंगे और घात क्या करेंगे क्यू, और अमाउंट की घात करेंगे और इसकी घात क्या करेंगे क्यू। तो 10 की हम क्या करेंगे क्यू किया और कितना निकला 10 का क्यू 1000 रुपये। उसके बाद में 11 का क्यू किया तो कितना निकला 1331 रुपये। देखिए आपको क्या क्यू याद होनी चाहिए, कितने तक क्यू याद होनी चाहिए आपको कम से कम 20 तक तो क्यू याद होनी चाहिए और वर्ग आपको 30 तक होनी चाहिए और पहाड़ी भी आपको 30 तक याद होनी चाहिए। क्योंकि आप जब मैथ पढ़ते हैं या मैथ के सवाल कैलकुलेशन करते हैं तो आपको उनको कैलकुलेट करने में क्या होती है दिक्कत होती है। किस वजह से कि हमको पहाड़ी याद नहीं होते हैं, हमको क्यू याद नहीं होते, हमको वर्ग याद नहीं होते। अगर हमको क्या क्यू वर्ग और पहाड़ी याद हैं तो हम कैलकुलेशन को आसानी से जल्दी कर सकते हैं। ठीक, आपको क्या करना है कि सब पहाड़ी याद करने, क्यू याद करने और वर्ग याद करने। तो देखिए हमें इसका 11 का क्यू याद था तो हमने लिख दिया 11 का क्यू कितना होता है 1331। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस ही क्या होता है सीआई होता है। कैसे देखिए ये क्या अमाउंट और ये क्या है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल में अगर हम इंटरेस्ट जोड़ देंगे और इंटरेस्ट क्या सीआई जोड़ देंगे तो क्या बनेगा अमाउंट बनेगा, और अमाउंट में से हम सीआई घटा देंगे तो क्या निकलेगा प्रिंसिपल निकलेगा, और प्रिंसिपल में सीआई जोड़ देंगे तो क्या होगा अमाउंट होगा। तो इन दोनों का जो अंतर होगा वो क्या होगा सीआई, तो इन दोनों का अंतर क्या होगा 331। अब देखिए सीआई और सीआई में क्या क्या होता है एसआई और डिफरेंस। एसआई इसमें 3 साल की क्या होगी एसआई होगी और इसमें डिफरेंस होगा। तो देखिए हमें क्या निकालना है एसआई निकालना है, तो हम क्या करेंगे इस फार्मूले को लगाएंगे। ये फार्मूला क्या है एसआई बराबर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल देखिए यहाँ क्या है 10 रेशियो माना है हमने तो रेशियो रखेंगे। तो देखिए हमें क्या निकालना एसआई, प्रिंसिपल कितना है 10 और देखिए कितनी ईयर का केस है 3 का, तो 3 माइनस 1 कितना आया 2, अंश कितना दिया है 1 क्योंकि हम रेशियो में ही तो चल रहे हैं अभी, तो अंश दिया कितना 1, मल्टीप्लाई करेंगे किससे 1 से, और देखिए फिर क्या करेंगे जितनी ईयर का केस है उससे गुणा कर देंगे। 3 ईयर का केस है हमने किया 3 से गुणा। अब देखिए इसका वर्ग किया कितना आया 100
इंटू 1 इंटू 3 कितना हुआ 100 इंटू 3 कितना 300। 300 क्या निकल के आया SI, 300 निकल के आई SI। तो देखिए डिफरेंस कितना निकलेगा, CI में से SI घटा दिया तो डिफरेंस निकल के आया 31 रुपये। तो यहाँ देखिए हमने क्या क्या निकाला, प्रिंसिपल निकाला था कितना 1000 रुपये, और देखिए हमने SI कितना निकाला 300, डिफरेंस कितना निकाला 31, अमाउंट कितना निकाला 1331, और SI अमाउंट कितना निकाला 1300। अब देखिए ये क्या है प्रिंसिपल और SI 300 कितना हुआ 1300। उसके बाद में देखिए CI अमाउंट, देखिए CI अमाउंट किससे बनेगा CI प्लस प्रिंसिपल से, तो 1000 प्लस 331, CI अमाउंट बना आपका 1331। तो देखिए अब समझेंगे क्या हिल प्रोसेस। हिल प्रोसेस समझते हैं कि इससे क्वेश्चनों को किस तरीके से हल किया जाता है। रेट दिया है 10%, 10% को हमने भिन्न में बदला, क्या हुआ 1/10। उसके बाद में समय देखिए क्या है 3 ईयर दिया है, पूछा क्या है प्रिंसिपल, क्या पूछा डिफरेंस, और भी आपसे पूछ सकता है कि इसको निकालिए, मगर इससे क्या बेटर रहता है प्रिंसिपल भी आप आसानी से निकाल सकते हैं और डिफरेंस इससे आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें डिफरेंस निकालने के लिए आपके लिए तीनों सालों की SI निकालनी पड़ेगी और फिर तीनों सालों की CI निकालनी पड़ेगी। इस तरीके से इसमें देखिए यहाँ कितने स्टेप चलने पड़ेंगे, CI निकालना पड़ेगा, फिर SI निकालना पड़ेगा, फिर आपको डिफरेंस मिलेगा। यहाँ क्या आप कि आसानी से डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो देखिए समझेंगे किस तरीके से डिफरेंस को निकाल सकते हैं। अब हमको क्या दिया प्रिंसिपल कितना है 10, 10 का क्यूब क्या कितना हुआ 1000 रुपये। उसके बाद में 1000 रुपये पर हमें कितना 1/10% क्या हुआ ब्याज प्राप्त हुआ। तो पहली साल जो हमें ब्याज प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा 100 रुपये। अब 100 रुपये पर हमने क्या किया दूसरी साल के लिए इंटरेस्ट दिया, तो कितना दिया हमने 1/10 कितना 10 रुपये। और इस जो इंटरेस्ट पर दूसरी साल वाले जो इंटरेस्ट पर जो इंटरेस्ट हमें मिला उस पर हम तीसरी साल के लिए भी तो ब्याज देंगे, तो कितना प्राप्त होगा हमें 1 रुपये। अब देखिए हमने आपको पिछली क्लास में बताया कि 2 इयर्स जो केसेस होते हैं उसमें हिल प्रोसेस में हम जो मल्टीप्लाई करते हैं वो किस रेशियो में करते हैं, तो हमने वहां बताया था 2:1। 2 का जो मल्टीप्लाई करेंगे वो SI में करेंगे, 1 का जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वो किस में करेंगे डिफरेंस में। और जो लास्ट वाला स्टेप होता है यही क्या होता है हमारा डिफरेंस होता है। मगर इसमें क्या करेंगे, इसमें देखिए 3:1 के अनुपात में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो किस तरीके से गुणा करेंगे, इसमें करेंगे 3 से, इसमें करेंगे 3 से, और इसमें करेंगे 1 से। तो देखिए कितना प्राप्त हुआ हमें 300 रुपये। ये कितना प्राप्त हुआ 30 रुपये, और ये कितना प्राप्त हुआ 1 रुपये। तो देखिए हमने आपको बताया कि ये क्या है तीनों सालों का SI, ये क्या है तीनों सालों पर मिला ब्याज, और ये क्या मिला ब्याज पर ब्याज, जो इस पर हमें क्या मिला ब्याज। तो देखिए ये क्या 30, तो ये क्या होगा ये डिफरेंस होगा, यही डिफरेंस होगा। और ये डिफरेंस किसका होगा SI और CI का डिफरेंस। क्योंकि देखिए अब आपको इसको किस तरीके से कैलकुलेट करना है कि जो आपकी CI होती है वो बड़ी होती है और SI क्या होती है छोटी होती है। तो हमेशा जब हम घटाएंगे तो CI माइनस SI बराबर क्या मिलेगा आपको डिफरेंस, इस तरीके से। तो देखिए ये डिफरेंस, तो हमने क्या किया आसानी से डिफरेंस निकाल लिया। आपको अगर क्वेश्चन में क्या दे रखा है डिफरेंस दे रखा है, तो डिफरेंस की तुलना डिफरेंस से करके हम प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं, वहां क्या निकाल सकते हैं तीनों सालों का SI निकाल सकते हैं। और अगर आपको क्या है अमाउंट पूछता है तो अमाउंट किस तरीके से निकलेगा, देखिए ये क्या हुआ प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल प्लस CI क्या होगा हमारा अमाउंट होगा, और अमाउंट क्या होगा देखिए यहाँ 1000 और प्लस 300 और 31 कितना 331 प्लस 1000 1331 हमारा क्या होगा अमाउंट होगा। तो देखिए यहाँ से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल निकाला 1000 रुपये, SI निकाला 300 रुपये, CI निकाला SI प्लस डिफरेंस को जोड़ के क्या निकाला CI निकाला। उसके बाद में डिफरेंस कितना निकाला देखिए 31 रुपये, ये जो था हमारा डिफरेंस था 31 रुपये डिफरेंस निकाला। फिर देखिए अमाउंट कितना निकाला 1000 रुपये और 331 रुपये अमाउंट निकाला। SI अमाउंट निकालना होता तो 1000 प्लस तीनों सालों का SI अमाउंट वहां निकलता। उसके बाद में देखिए ये CI अमाउंट, तो CI अमाउंट क्या हुआ CI कितना 331 और प्लस प्रिंसिपल CI अमाउंट आपका निकल के आ गया। तो हम
तीनों प्रोसेस से अगर आपसे कुछ भी पूछता है आसानी से निकाल सकते हैं, मगर जब प्रैक्टिस करेंगे तो हमको इतनी समझ में आ जाएगा कि कौन सा मेथड किस क्वेश्चन के लिए बेस्ट है और उनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये तो हम समझे कि 3 साल के केसेस पर तीनों मेथडों को किस तरीके से कैलकुलेट करना है और किस तरीके से क्वेश्चन को हल किया जाता है।